जर्मनी को लेकर इस टाइम पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि अगर आप जर्मनी में इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं तो क्या आप अपनी फैमिली को, अपने स्पाउस, अपने बच्चों को साथ में ले जा सकते हैं। तो इस वीडियो में इसी क्वेश्चन का आंसर दूंगा। अगर ले जा सकते हैं तो कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स है, आपको क्या क्या चीज़ें पूरी करनी पड़ेंगी ताकि आप अपने स्पाउस को जर्मनी में जो कि स्टडी वीज़ा पे है उसको ज्वाइन कर सकें, वहाँ पे जाके रह सकें। तो इस चीज़ को करने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस पर आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि आप डिपेंडेंट वीज़ा पे जर्मनी में जाते हैं। जब भी आपका स्पाउस जर्मनी में स्टडी वीज़ा के तौर पे, स्टूडेंट के तौर पे वहाँ पे एंटर होता है, आप बिल्कुल डिपेंडेंट के तौर पे आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दूं कि कनाडा की तरह ही आप वहाँ पे फुल टाइम काम कर सकते हैं। आपको बकायदा जितनी देर वहाँ पे आपके स्पाउस का वीज़ा है उतनी देर का आपको वीज़ा मिलेगा, उसी तरह से एक्सटेंड होगा और फुल टाइम काम कर सकते हैं। अब बता देता हूँ कौन कौन अप्लाई कर सकता है। स्पाउस जैसा मैंने कहा अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे हैं जो कि 16 साल 16 ईयर्स से नीचे हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास वहाँ पे सफिशिएंट लिविंग स्पेस चाहिए, कुछ आपको रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होंगी। उन रिक्वायरमेंट्स को लेकर आप जो है जर्मनी का ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ये जो वीज़ा है ये फैमिली रीयूनियन वीज़ा के अंडर आता है और उसकी एप्लीकेशन जो है आपको अपने कंट्री, मान लीजिए इंडिया के हैं तो इंडिया से आपको वो एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी चेक लिस्ट क्या है, यानी कि आपको कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होगी अगर आप जर्मनी का ये फैमिली रीयूनियन के अंडर स्पाउस वीज़ा लगाना चाहते हैं। अब बात करते हैं कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स और डॉक्यूमेंट्स हैं अगर आपने जर्मनी का स्पाउस वीज़ा अप्लाई करना है। वह जो सिंपल रिक्वायरमेंट्स हैं, पासपोर्ट जो कि 10 सालों के लिए आपका वैलिड होना चाहिए वो आपके पास होना चाहिए। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल करना है, आपकी जो पासपोर्ट पिक्स हैं वो चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, आपका मैरिज सर्टिफिकेट जो है, जो आपका स्पाउस वहाँ पे गया हुआ है तो वो उसके जो प्रूफ चाहिए कि आप एक जेन्युइन जो है आप लीगली मैरिड हैं, तो उसके जो प्रूफ हैं जैसे सर्टिफिकेट हो गया या कोई और प्रूफ आपके पास है तो वो चाहिए। इसके अलावा आपके पास कि आपका स्पाउस वहाँ पे स्पाउस की तरफ से जो जर्मनी का रेजिडेंट परमिट है उसके पास वो होना चाहिए। वहाँ पे जो आपकी स्पेस है जहाँ पे आप अपने स्पाउस को जाके ज्वाइन करेंगे, रहेंगे, तो वो आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा फंड्स आपने शो करने हैं कि आप वहाँ पे रहेंगे, आपके पास इनफ फंड्स हैं जिससे आप और आपका स्पाउस वहाँ पे है। जैसे कि स्पाउस आपका वो ऑलरेडी उसने ब्लॉक्ड अकाउंट जो है वो पे कर रखा है, तो आपने जब जाना है तो आपने भी 1 साल का खर्चा दिखा के चलना है कि मेरे पास 1 साल के लिए वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए जो है अमाउंट पड़ा है, जो कि ऑलमोस्ट ब्लॉक्ड अकाउंट के इक्वल होना चाहिए। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है, 2 चीज़ें जो बता रहा हूँ। सबसे पहले ट्रैवल इंश्योरेंस 90 डेज का आपके पास होना चाहिए, ये जरूरी है। और दूसरा A1 लेवल जर्मन लैंग्वेज का, अगर स्पाउस वीज़ा अप्लाई करना है तो A1 लेवल जर्मन लैंग्वेज का आपको करना होगा, उसका सर्टिफिकेशन आपके पास चाहिए। यहाँ पे मैं बता दूं कि ये कितना डिफिकल्ट है। A1 लेवल, अगर डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो A1, A2, B1, B2 और C1, C2 होते हैं। तो इसमें जो बिगिनर लेवल है, जो सबसे नीचे वाला लेवल है, उसको A1 कहते हैं। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा इजी है, आप ऐसे ही सीख जाओगे, लेकिन फिर भी अगर कोई भी लैंग्वेज आप सीख सकते हो। जैसे इंग्लिश के आपने सिंपल वर्ड सीख लिए कि पानी को क्या कहते हैं, जो बेसिक वर्ड डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं, तो वही इसमें होते हैं, A1 लेवल में होते हैं। तो A लेवल जो बिगिनर लेवल है उसकी आपके पास सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। इसके अलावा वीज़ा फीस है। तो ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं मैंने आपको बताई और डॉक्यूमेंट आपको बताए, ये आपको प्रोवाइड करने होंगे जब आपने स्पाउस वीज़ा अप्लाई करना है। तो डॉक्यूमेंट और रिक्वायरमेंट्स दोनों तरफ से आपने पूरी करनी है। जैसा कि हर एक तरह के स्पाउस वीज़ा में होता है, आपकी तरफ से भी आपके पूरे डॉक्यूमेंट चाहिए और जो आपका स्पाउस जर्मनी में स्टडी कर रहा है उसकी तरफ से भी जो रेजिडेंट परमिट आ गया, जहाँ वहाँ पे रहने का आ गया, जो भी चीज़ें वहाँ से आती हैं वो रिक्वायरमेंट आपको पूरी करनी होगी। उसके बाद आप एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन अप्लाई करने के बाद 1 से 1.5 महीने के अंदर आपका जो है वो रिजल्ट आ जाता है और उसके बाद आप जर्मनी मूव कर सकते हैं, अपने स्पाउस को ज्वाइन कर सकते हैं और फुल टाइम काम कर सकते हैं। अब इसमें जो मैंने आपको बातें बताई, इसमें एक ही कैच है जो आपने ख्याल में रखना है, जो
मोस्ट ऑफ द लोगों को डिफ़िकल्ट लगेगा वो है जर्मनी का A1 लेवल। तो ऐसा भी नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा इजी है कि आप ऐसे ही कर लोगे, लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि अगर आप स्पाउस वीज़ा पे जाना चाहते हो तो ये बहुत बिगिनर लेवल है, इजी लेवल है। आप 1 या 2 महीनों की प्रॉपर फोकस स्टडी करके बड़े आराम से A लेवल जो है वो कर सकते हैं और उसके साथ अपना जर्मनी का स्पाउस वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। बहुत से लोगों को अभी तक यही नहीं पता है कि जर्मनी में स्पाउस वीज़ा अप्लाई होता है, डिपेंडेंट वीज़ा अप्लाई होता है और उसको फुल टाइम वर्किंग राइट्स होते हैं। बिल्कुल होते हैं, आप जा सकते हैं, फुल टाइम काम भी कर सकते हैं। इस वीडियो को मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत से लोगों को अभी तक ये चीज़ें नहीं पता है कि जर्मनी में हम अपने स्पाउस के साथ जो कि स्टडी वीज़ा पे गया है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। वीडियो के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। राजवी चहल, थैंक यू सो मच।